हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि सर प्लीज ये बता दीजिए कि इस एग्जाम में, सीयूटी के एग्जाम में हमें ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है, क्या पहन के कैसे पहन के जाना है, क्योंकि स्ट्रिक्ट माहौल है। और दूसरा कि भाई क्या चीजें हम नहीं ले जा सकते हैं। सीयूटी ने क्या ऐसा कुछ बताया? तो बिल्कुल बताया है। सीयूटी यूजी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसके पेज नंबर 34, प्यारे बच्चों, उसके पेज नंबर 34 पे स्पष्ट दो चीजें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा हुआ है कि बेयर्ड आइटम, बेयर्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड। क्या क्या चीजें, बार्ड आइटम कह सकते हो कि मानी क्या क्या चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं, और ड्रेस कोड क्या है। देखो, बार्ड आइटम्स की अगर मैं बात करूं जिस पर रोक है, द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन। यानी आपको जाने से पहले कुछ चीजें आप समझ लेनी है, ठीक है, कि क्या द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी, क्या क्या नहीं अलाउ हो सकता है। जैसे कोई प्रिंटेड या रिटन मटेरियल हो जिस पे कुछ लिखा हो, कोई पेपर हो, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, कोई ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स आपको लेके नहीं जाना है। प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, मिटाने वाली चीजें, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम गलती से भी लेके मत चले जाना। चिप हुआ, पेन ड्राइव हुआ, कुछ भी हुआ, लाइट पेन, ये कुछ भी चूच हुआ, ये सब आपको लेके नहीं जाना है। मोबाइल फोन कहने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, कुछ लेके मत जाना। और मोबाइल फोन भी लेके इस रिस्क पे जाना एग्जाम हॉल तक, सेंटर तक, मतलब कि भाई वहां जमा करने की व्यवस्था होगी कि नहीं, कंपलसरी नहीं है, तो कहां रखोगे इसकी जुगाड़ कर लेना। एग्जाम हॉल में तो भूल ही जाना लेकर जाना गलती से भी। अदर आइटम जैसे आप अपने पर्स भी, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कोई और तरह का, जैसे पर्स हुआ, गॉगल्स, जैसे अब भाई किसी को आंख का चश्मा लगा है वो ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है, अब कोई पता लगा रेबन का या मस्त एकदम पहन के हुड़ हुड़ दमन करते हुए मत पहुंच जाना, बिल्कुल अलाउ नहीं है। बेल्ट और टोपी तक अलाउड नहीं है, और छोटे छोटे हैंडबैग्स भी मत ले जाइए। वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा बिल्कुल नहीं ले सकते। एनी वॉच लिखा है, ध्यान रखना, किसी भी तरह की घड़ी नहीं ले जानी है। एनी वॉच, कोई घड़ी नहीं ले जानी है। एनी फूड आइटम, खाने पीने की चीजें, वाटर बॉटल्स, ये सब बिल्कुल मत ले जाइए क्योंकि वहां पानी की व्यवस्था रहेगी। एनी अदर आइटम दैट कुड बी यूज्ड, हालांकि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाना शायद अलाउ करें, नहीं करे तो बाहर रख देना, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर दी। इसके अलावा यहां है कि 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। अब आइए हम लोग ड्रेस कोड पे चलते हैं कि ड्रेस कोड के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, जो आप लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि सर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखो यहां पे लिखा है, द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड। लाइट क्लॉथ विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। माने ये जो फुल बाह की आप स्लीव्स पहन के जाते हैं, पूरा यहां से यहां तक पैक रहेगा और ये बिल्कुल तना रहेगा, ये अलाउड नहीं है। खुले खुले में जाइए, थोड़ा सा हाफ टी शर्ट पहन लिया या हाफ शर्ट पहन लिया, इस तरह की चीजें। हाउएवर इन केस कैंडिडेट कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस, तो अगर जैसे मान लो कुछ लोगों का कल्चरल ड्रेस होता है, जैसे राजस्थान या कई जगह पे वो घाघरे होते हैं, या कुछ लहंगे, जैसे मतलब कोई कल्चरल ड्रेस बहुत सारी, या ट्राइब्स में कल्चरल ड्रेस होते हैं, तो अगर उस तरह की चीजें आपको पहन के आनी है तो आप 1-1.5 घंटा पहले आके आप पहले इन्फॉर्म करिए, ठीक है, ताकि वहां पर आपको कम से कम 1 घंटा पहले आके आप इन्फॉर्म करिए, ताकि वो अच्छे से चेक हो सके कि कोई आपने इस तरह की चीज इस्तेमाल नहीं की है। स्लीपर्स एंड सैंडल्स विथ लो हिल्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। जूता पहन के मत चले जाना, गलती से भी जूता पहन के मत जाना, शूज नहीं अलाउड है। चप्पल या सैंडल में जाना है, चप्पल या सैंडल में जाना है। भैया क्लियर कर देता हूं, यहां लिखा हुआ है जो मैं बता दे रहा हूं आपको। इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड टू अनअवॉइडेबल मेडिकल सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिक अप्रूवल। हाँ, जैसे एक चीज उसने बता दी है, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को मेडिकल दिक्कत है, कोई दवाई है जो उसे हर 15 मिनट में खाना है, कोई ऐसी चीज है जो मेडिकल, जैसे बच्चे को मान लो, कई लोगों के बच्चों को पैरों में दिक्कत होती है तो उनको वो पैर वाले जूते होते हैं पहनना पड़ता है, तो इस केस में वहां जाके आप परमिशन ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में अलाउड नहीं है। इट इज डिजायर्ड दैट कैंडिडेट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, की आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। तो देखो, ड्रेस कोड में आपको फुल बाह की चीजें नहीं पहन के जानी है, जूते पहन के नहीं जाने हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी, और आप सभी बच्चों तक, सभी जिन बच्चों को ये नहीं पता है, ये इंपॉर्टेंट चीज उनको बताइए कि भाई देखो ध्यान रखना, ये घड़ी वड़ी लेके नहीं जाना है, और ये जूते पहन के मत जाना, फुल बाह की चीजें मत पहन के जाना, ताकि उनको भी इससे सहूलियत मिल सके। एग्जाम हॉल में एग्जाम से पहले जाइए, पानी वानी आप लोग पहले से भी पीते रहिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आप पेन लेके जा सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, कोई भी दोनों पेन लेके आप जा सकते हैं बड़े इत्मीनान से। कागज वागज आपको जो जरूरत होगी सब अंदर मिलेगा, कुछ बाहर से अपना जेब एकदम खाली करके जाना भैया, कुछ ले होके मत जाना, ठीक है। और इत्मीनान से गहरी सांस लेते हुए जाइएगा। एग्जाम हॉल में पहले पहुंच जाइए, मतलब एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाइए, ताकि कोई भागा दौड़ी ना हो, और आराम से अपनी परीक्षा को दीजिए, धूप से बचिएगा। आगे कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी मैं देता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।